औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, कैसे हैं? मैं आपको अपने चैनल ग्रेटनेस फेम एकेडमी में खुशामदीद कहता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 2.6 का क्वेश्चन नंबर 7 करेंगे, इसका पार्ट 3 करेंगे। तो करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 है, पार्ट नंबर 3 है। 3 + 4 योटा का होल स्केयर -2 × x - 4 योटा इज इक्वल टू x + y योटा। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये मैंने पेज पर लिखा है क्वेश्चन, कुछ हिस्सा उसका सॉल्व किया है और बाकी आपके सामने करता हूँ मैं। ये है मतलब ज़ैल मसावत को x और y में हल करें। तो ये क्वेश्चन है पार्ट नंबर 3 + 4 योटा का होल स्केयर -2 × x - y योटा इज इक्वल टू x + y योटा। तो ये सॉल्व किया है। इधर से थोड़ा सा ये आगे दोबारा लिखा है और ये 3 + y योटा का होल स्केयर है। इसको हमने फार्मूला a + b² की शक्ल में खोलना है। जैसे ये फार्मूला a का स्क्वेयर प्लस 2ab है, 2 यानी फार्मूले के और ये b को मल्टीप्लाई किया, आगे b का स्क्वायर है। तो इसी के मुताबिक हमने इसको खोलना है। तो इसको हम खोलते हैं। 3 जो है ये a की जगह है, तो इधर a का स्क्वायर है, तो इधर हम करेंगे 3 का स्क्वायर। आगे ये b की जगह 4 योटा है, इधर हमने b का स्क्वायर लिखा है फार्मूले में, तो इधर हम b की जगह 4 योटा का स्क्वायर लिखेंगे। आगे फार्मूले में 2ab है, ये 2 फार्मूले का है और दोनों ये जो एंट्री इनको मल्टीप्लाई किया है, तो इधर हम लिखेंगे +2 और 3 × 4 लिख देंगे साथ। तो ये हमने सारे जो फार्मूला है उसको हमने इधर अप्लाई कर दिया है। अब हम आगे लिखते हैं, ये -2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट वाले हिस्से को। -2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x आ जाएगा। अब माइनस और माइनस का साइन प्लस हो जाएगा मल्टीप्लाई होकर, और 2 से y योटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 + 2y योटा आ जाएगा। ये इक्वल टू के आगे वाला हिस्सा ऐसे ही लिख देंगे x + y योटा। ये हिस्सा चलता जाएगा, नीचे जाकर इसका प्रोसेस होगा। तो अगली लाइन में आते हैं। 3 की पावर 2, 3 × 3 9 हो जाएगा, प्लस 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 को 3 से करेंगे तो 6 आएगा, और फिर 6 को 4 से करेंगे 4 6 × 4 आ जाएगा 24, और ये योटा साथ आ जाएगा। यानी तीनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास +24 योटा आ जाएगा। उसके बाद प्लस का साइन आएगा, 4 योटा का होल स्केयर है, तो हम 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आएगा, और योटा को योटा से करेंगे तो योटा स्केयर आ जाएगा। आगे ये -2x ऐसे लिख देंगे जैसे ऊपर है, और +2y योटा भी लिख दिया, इक्वल टू आगे ये हिस्सा भी ऐसे लिख दिया x + y योटा। अब लिखेंगे 9 + 24 योटा, ऐसे मैंने लिख दिया। आगे ये लिखा है 16 योटा स्केयर जो है इसकी वैल्यू होती है -1, तो योटा की जगह हम -1 को पुट करेंगे, तो 16 और योटा की जगह हमने -1 लिख दिया। आगे -2x भी लिख दिया ऐसे ही जैसे था, और 2y योटा लिखा, इक्वल टू कि आगे वाला जो हिस्सा है ऐसे ही लिखना है, इसका प्रोसेस होगा एंड पे जाके। अब फिर ये ऐसे लिखेंगे 9 + 24 योटा और +16 और -1, प्लस और माइनस का साइन मल्टीप्लाई होकर माइनस आ जाएगा। 16 को 1 से करेंगे तो 16 ही आएगा। आगे ये फिर ऐसे ही लिखेंगे जैसे हैं, -2x + 2y योटा इक्वल टू x + y योटा। अब इनमें से 9 और ये जो -16 है इनका अमल हो जाएगा, इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। -16 में से 9 निकल जाएगा तो ये आ जाएगा -7। 16 बड़ा है, इसका साइन आएगा, और 16 में से 9 निकल गया तो 7 आ गया। अब ये -2x, इसकी तरतीब में भी थोड़ा सा फ़र्क रखेंगे। -2x को पहले ले आएंगे, तो ये पहले हम ले आए,
और ये योटा वाली जो है रकम इनको इकट्ठा कर देंगे। 24 योटा प्लस 2y योटा इज इक्वल टू, यानी इनकी हमने तरतीब चेंज की। 9 और -16 का अमल किया तो -16 में से 9 निकला तो -7 आ गया। आगे ये -2x को पहले लिख लिया और ये योटा वाली जो ये इकट्ठी लिख दी प्लस 24 योटा और प्लस 2y योटा। अब दूसरी तरफ वाला हिस्सा ऐसे ही लिखेंगे जैसे है x प्लस वाई योटा। अब हम इधर इसको आसानी के लिए ज़रा ब्रैकेट डाल देते हैं। -7 -2x ये सब ब्रैकेट में लिख दिया, प्लस इधर हम योटा को कॉमन लिखेंगे इस तरफ। तो ये योटा से योटा कट किया तो 24 आ गया, प्लस योटा से योटा कट हुआ तो 2y आ गया। आगे ये वाले सभी भी ऐसे ही लिखना है जैसे है x प्लस वाई योटा। तो अब हम इक्वल टू का निशान है, ये जो हिस्सा है जिसमें x शामिल है इसको हम x के इक्वल लिखते हैं, और ये जो हिस्सा है इसको हम वाई योटा के इक्वल लिखेंगे क्योंकि इधर भी योटा है और इधर भी योटा। तो लिखते हैं -7 -2x इज इक्वल टू x। और ये अगला हिस्सा हम आगे लिखते हैं 24 प्लस 2y योटा। हाँ, ये ब्रैकेट में ऐसे लिखा इक्वल टू y योटा। ओके, x हमने इधर इक्वल कर दिया और ये जो y योटा था ये योटा वाली रकम के आगे लिख दी। तो अब इधर से हम x की वैल्यू ये ज़रा अलग कर लेते हैं। इधर से x की वैल्यू निकालेंगे तो ये -7 को इधर ले आएंगे और x को दूसरी तरफ -2x, और ये x को इधर ले आए इक्वल के तो ये हो जाएगा -x इज इक्वल टू, और ये -7 जो इसको हम दूसरी तरफ ले जाएंगे इक्वल के निशान के तो ये +7 हो जाएगा। अब -2x और -x इनको प्लस करेंगे तो ये होगा, साइन माइनस करेगा लेकिन 2 और इसका कोएफिशिएंट 1, यानी x का इसका 2 और इसका 1 जो है इनका प्रोसेस करेंगे तो ये आ जाएगा -3x इज इक्वल टू 7, यानी -2x और -1x इज इक्वल टू -3x। अब ये -3 को ख़त्म करना है x के साथ तो ये डिवाइड हो जाएगा दोनों तरफ, -3x ओवर -3 इज इक्वल टू 7 ओवर -3। अब ये हिस्सा कट हो जाएगा तो x आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे इज इक्वल टू 7 ओवर -3। तो इसको फाइनल करते हैं। ये -3 और -3 ये -3x था तो ये हमने दोनों तरफ डिवाइड किया, -3 इधर भी लगाया और इधर भी, तो इधर से ये कट हो गया है, यानी -3 से कट हो गया तो x आ गया। और ये जो है ये मैंने 7 ओवर -3 लिखा। अब इसका फाइनल आंसर लिखता हूँ, x इज इक्वल टू माइनस का साइन सेंटर में चला जाएगा और 7 ओवर 3 लिख देंगे तो ये x की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। इसको मैंने पीले येलो कलर से ज़ाहिर किया ताकि आपको आसानी समझ आ सके। अब ये दूसरी तरफ हम करते हैं, योटा दोनों तरफ से ख़त्म किया तो ये आ जाएगा 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y। ये जो योटा है ना ये दोनों तरफ से समझ लें कट होगी, इधर से भी और इधर से भी। तो ये हमारे पास इक्वेशन अब बचेगी 24 प्लस 2y बराबर y। तो अब हम इस तरफ से y को इधर ले आएंगे 2y माइनस y और 24 को इधर ले जाएंगे तो -24 हो जाएगा, यानी इक्वल टू के निशान की तरफ इधर जो आएगा उसकी वैल्यू चेंज, उसकी भी साइन चेंज होगा, जो इधर से उधर जाएगा उसका भी साइन चेंज होगा। तो 2y में से -y निकला तो ये आ जाएगा y इक्वल टू, 2y में से -y निकला तो ये आ गया y आ गया। आगे -24 है इस तरफ
तो ये इसकी वैल्यू जो है ना, ये हमारे पास y की -24 आ चुकी है। y इज़ इक्वल टू -24। तो इस तरफ y की वैल्यू है और ये जो है ये x की वैल्यू है। आपको तफसील से समझाया है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। और अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आइंदा भी आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।